हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, यानी सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे और उसका थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। दोनों चीज़ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं सॉल्यूशन मतलब इसके थ्योरी के लिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया है। बस कुछ है नहीं, एक छोटा सा प्रमेय है जिस प्रमेय को पढ़ना है आपको। अगर एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखना है तो मैं आई बटन पर आपको वो लिंक दे दूंगा। आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले एक प्रमेय लिखा है और ये जो प्रमेय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको ये प्रमेय जो है ये हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसमें इस प्रमेय का बहुत काम आएगा, बहुत यूज है। तो उस प्रमेय को हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे किस तरह से इस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए और इस वीडियो में याद रखिए हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है कि वह अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल आसान मेथड से आप इसको समझ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से अंत तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैंने प्रमेय लिखा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी। मान लें कि P जो है ये a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो P जो है वो a को भी विभाजित करेगा। यही थ्योरम कह रहा है। इतना सिंपल प्रमेय है कि यदि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो ये P जो है a को भी विभाजित करेगी। इसका प्रयोग हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में करेंगे, वहाँ पर इसका प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। तो मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है, 3 मान लिया, 3 अभाज्य संख्या है, और a मान लिया कि 6 है, 6 है। तो देखिए अब P जो है 6 के स्क्वायर यानी 36 को विभाजित करेगी, यानी 3 जो है 36 से डिविजिबल है, कितने बार में, 12 बार में है। तो ये 6 को भी यानी 3 को भी, 3 मतलब जो है ये 6 को भी डिवाइड कर देगा 2 बार में, है कि नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि मान लें कि अगर P की जगह 3 रखते हैं और A की जगह 6 रखते हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि 3 जो है 6 के स्क्वायर यानी 36 को विभाजित कर देता है, और 3 साथ ही साथ 6 को भी विभाजित करता है। तो यही ये थ्योरम कहता है। और इस थ्योरम का उपयोग करके यानी इस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे अपरिमेय संख्या होती है। तो इस थ्योरम को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा सिद्ध करना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम ये प्रूफ करना है। करें कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है, विरोधाभास। हम मानेंगे कि वो पहले परिमेय संख्या है, और अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाता है कि वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें विरोधाभास हो जाता है, तब हम मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। और इसी मेथड को प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, यानी हमें विरोध हो उस बात का, ठीक है, जो मान रहे हैं वो नहीं हो, गलत हो, तो वो विरोधाभास कहलाता है। तो इसी मेथड के माध्यम से हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है √5 को प्रूफ करना है।
अब इसमें कुछ लैंग्वेज भी होते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुछ लैंग्वेज भी लिखने होते हैं। आप बिना लैंग्वेज लिखे इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखने होते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के माध्यम से। तो मान लीजिए मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। मान लें कि √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ p और q इंटीजर्स है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड वन है। अब सुनिए क्या किया मैंने माना कि √5 बराबर p/q मान लिया, जहाँ पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, दैट मीन्स क्या, ये जो p और q संख्या है ये आपस में सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है, तभी तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यानी अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये चीज़ें हमने माना है और ये भी माना है कि q ≠ 0, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ q ≠ 0। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। अब हमने इस इक्वेशन को लिया है, यहाँ पर लिखा, यानी √5 = p और q जो है यहाँ चला गया, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर दिया, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। अब √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 मिलेगा आपको, = p। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब अभी हमने बताया p का स्क्वायर मिलेगा, सॉरी मैंने दोनों तरफ वर्क किया है तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर आएगा ना, p का स्क्वायर मिल जाएगा। और अभी मैंने बताया कि यदि कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है, मान लीजिए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या p को विभाजित p² को विभाजित कर रही है, तो वो 5 जो है, यानी ये अभाज्य संख्या है, वो p को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वो थ्योरम में देखा, क्योंकि जो 5 है p² को विभाजित करता है, p को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने थ्योरम में बताया कि 5p को विभाजित करेगा। अगर 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को विभाजित करेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब मान लेते हैं 5p को विभाजित करता है, तो मान लेते हैं p बराबर 5 के। अब यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए 5 जो है, यानी 5 जो है p को विभाजित कर रहा है ना, तो p बराबर मान लिए 5 के, जहाँ पर k क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो p का मान 1 में रखने पर, अगर p का मान 1 में रखते हैं तो क्या होता है देखिएगा, तो p का मान अगर 1 पे रखते हैं तो देखिए p का मान हमने 1 में रखा, तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा q² 5 और p का मान यानी 5k रखा, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा ना।
तो 5k का स्क्वायर कीजिएगा 25 और k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर भी वही बात है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k आ गया, यानी 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी तो विभाजित करेगा ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पर हम लिखते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर विभाजित करता है, तो 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अब 5 क्यू को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 5 पी को विभाजित कर रहा है, अर्थात पी और क्यू का सर्वश्रेष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 पी को विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, अर्थात पी और क्यू का सर्वश्रेष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन हमने माना था कि पी और क्यू का सर्वश्रेष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होगा, अर्थात हमें यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, अर्थात √5 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 लाइन और लिखना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी और क्यू का सर्वश्रेष्ठ गुणनखंड फाइव है, जबकि हमने क्या माना था, जबकि इसका उपनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था हमने, जबकि इसका उपनिष्ठ गुणनखंड 1 माना गया था, 1 माना गया था। इसका उपनिष्ठ गुणनखंड कितना माना गया था, 1 माना गया था, इसलिए √5 जो है वो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि √5 अपरिमेय संख्या ही है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में भी कह रहा है कि हमें सीधी करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। अभी हमने देखा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि 3 + 2 √5 को प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, इसको भी हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के माध्यम से प्रूफ करेंगे। मान लेंगे कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, यानी 3 √5, 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/q लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q पूर्णांक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, p और q क्या है, पूर्णांक है। अब देखो 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q लिख दिया हमने, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 √5 इक्वल टू p/q। ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 3/1, यानी √5 जो 2 मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, या फिर इस तरह से जाएगा, पहले 1/2 डिवाइड में गया p/q -3/1, या फिर √5 1/p/2q -3/2। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ये जो संख्या है ये हमारा जो है कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
और ये जो आया है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पीछे ही इसे प्रूफ किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट मीन्स 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड का फर्स्ट कह रहा है कि प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करना है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। मान लीजिए हम लैंग्वेज बार बार नहीं लिखेंगे, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन पर लैंग्वेज लिख लिया, लैंग्वेज वही रहेगा, लैंग्वेज बदलेगा नहीं। अब यहाँ से आप लोग लैंग्वेज लिखना खुद सीखिए, मैं बस उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेंगे कि वो ये जो, मान लीजिए मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा ना, जहाँ पर q ≠ 0 है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √2p = q, स्क्वायरिंग बहुत साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, p² 2 = q²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 जो है, पिछले मेरे थ्योरम में जो बताया वो q² को विभाजित कर रहा है, 2q² को विभाजित कर रहा है, तो 2q को भी तो विभाजित करेगा ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करता है। ठीक है, 2q को विभाजित करेगा। अब हम लोग मान लेंगे q = क्या मान लेंगे, 2k मान लेंगे, जहाँ पर k क्या है, k एक अचर है। k क्या है, k एक अचर है, कांस्टेंट है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में q का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यानी क्या होगा तब, इक्वेशन 1 में q का वैल्यू रखिएगा तो p² 2 2 जब 4 हो जाएगा और k² हो जाएगा ना, 2 जब 4 हो जाएगा और k² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी p² = 2k²। अब यहाँ पर 2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, जो है p² को विभाजित कर रहा है, करता है, इसलिए 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। यानी हमने यहाँ पे देखा कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 आ रहा है, लेकिन हमने पीछे माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि p और q जो है हमने सह अभाज्य संख्याएं मानी थी। अर्थात ये विरोधाभास हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है।